पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले ओम गुरुदेव गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। भगवान् भगवान् त्रिदेवानरं भगवते नाशं गुरुदेव नमामि। कल्याणरूपं आनन्दगन्धं भूतेश प्रणम्य मनगुप्तं महाकाशरूपं चिदाकाशव्याप्तं गुरुदेव गुरुदेव नमामि। चरणारविन्दं गुरुदेव गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। शरणं गुरुदेव
और बाहर हो जाए ताकि आप भीड़ न रहो। वंदे भगवान की जय। नारायण जोड़दार एक एक करो एक भाई लोग बैठ जाएं, एक एक करके इधर ले Krishna
वसुदेव भगवान की आनंद से पूजन करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा और बैठ जाइएगा। देखिए सामने खड़े बैठ जाइएगा, पूजिएगा। ये पुण्य का स्वरूप नहीं नजर आएगा, इसलिए सामने खड़े मत होइएगा। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय।
जी आगे बताइए उधर से यहाँ से सेट ऑफ मत करेगा होने
इसी दिन में सत्संग का कार्यक्रम था, शाम को व्याख्यान भी हुआ। आदरणीय शेषव जी ने सारगर्भित गुरुदेव की महिमा को सुनाते हुए उनकी चरण महिमा का विस्तार किया। इसी प्रकार से कल का कार्यक्रम भी हुआ। सायंकाल को हमारे दादा गुरुदेव आनंदगंज श्री प्रभु जी की दिव्य झांकी का आयोजन रहा। इधर से आर्किटों में घुमाते हुए बड़े सुंदर प्रकार से झांकी निकाली गई। यद्यपि हम लोगों को इतनी आशा नहीं थी कितनी भीड़ हो जाएगी, फिर भी आशातीत भीड़ थी, काफी लोग थे, बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा। और आज ये गुरु पूजन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इन दिव्य चैनल वालों को धन्यवाद दूंगा कि संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम दिखलाया जा रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है। भाई साहब आगे कर दो इधर इनको, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। व्याख्यान को प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने आश्रम के बारे में किस प्रकार से हमारे दादा गुरुदेव ने इस संस्था का निर्माण किया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना अनिवार्य है। जो हमारी संस्था के प्रणेता हैं, अधीश्वर हैं, उनका पवित्र नाम योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज है। एक मिनट बात सुनो। उनका पवित्र नाम श्री प्रभु रामलाल जी महाराज ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दिक पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को देने वाला हो। चार शब्द है ना रामलाल शब्द में, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये चार शब्द की व्युत्पत्ति यह है कि चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनकी उपलब्धि कराता है। इसीलिए उनके पिताजी ने उनका ये नाम रखा। हमारे दादा गुरुदेव योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का जन्म सन 1888 में अमृतसर नगर में, पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर में हुआ। उनके जन्म से पूर्व ही उनके परिवार में कुछ दिव्य घटनाएं घटित हुई। पूर्व काल से ही उनका परिवार योग शक्ति संपन्न रहा है। श्री प्रभु जी, हम अपने दादा गुरुदेव योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को श्री प्रभु जी कहकर के संबोधित करते हैं। श्री प्रभु जी के पूर्वजों में भी योग शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। श्री प्रभु जी के दादाजी अनुष्ठानीय महात्मा थे, अर्थात योगानुष्ठान किया करते थे, जिसके फलस्वरूप उनके अंदर योग की दिव्य शक्ति थी। वस्तुतः योगी लोग ऐसे ही व्यक्तियों के घर में जन्म लिया करते हैं जहां संस्कार बहुत आत्मा निवास करती है। जहाँ संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, संस्कारी जीवात्मा होते हैं, वहीं पर योगी लोग लोक कल्याण के लिए आया करते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज अमृतसर नगर में प्रकट हुए। उनके जन्म से पूर्व ही श्री प्रभु जी की जो माता जी थी, जिनका पवित्र नाम श्री भाग्यवंती देवी था, उनके मुखमंडल पर दिव्य अलौकिक आभा देदीप्यमान थी, जिसको देख करके सभी व्यक्ति यह आशा कर सकते थे कि वस्तुतः इनके गर्भ में कोई दिव्य आत्मा निवास कर रही है, इन योग योगेश्वर का प्रादुर्भाव जन्म होने वाला है। ऐसा श्री प्रभु जी की माता जी के मुखमंडल को देख करके ही आभासित हो जाता था। श्री प्रभु जी का जन्म हुआ, सभी और खुशियां छा गई। अमृतसर नगर तो क्या, देवलोक के वासी भी उछल कूद उठे प्रभु जी के जन्म को देख करके। हिमालय के महायोगी अमृतसर नगर में प्रकट हुए। तो ये तो प्रभु जी के जन्म की घटना है। इसके पश्चात जन्म काल से ही प्रभु जी की अनेकानेक दिव्य घटनाएं, उनका योगेश्वर्य स्पष्टतः प्रकाशित होता रहा। बाल्यकाल में पड़ोस में रहने वाली एक
वृद्धा स्त्री को कृपा करके प्रभु जी ने अभयदान दिया। दूसरे संतों के दर्शन करने के माध्यम से बहाने जा करके स्वयं वो दर्शन दिया करते थे। उनका योगेश्वरी, उनकी आकाश गमन की सामर्थ्य, उनकी काया निर्माण की सामर्थ्य बाल्यकाल से ही प्रकट होती थी। वास्तव में योगी दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो होते हैं स्वतः सिद्ध, एक होते हैं साधन सिद्ध। स्वतः सिद्ध परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा अनंत काल से ही सिद्धता की श्रेणी में चले आ रहे हैं, अनंत काल से सिद्ध हैं। अपनी सिद्धता को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई साधन नहीं करना पड़ता। और दूसरे योगी वो होते हैं जो गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करके साधना के बल से योग को सिद्ध करते हैं। हमारे आनंद श्री प्रभु जी, जिनका मैं परिचय दे रहा हूँ, वो अनादि सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध हैं। उन्हें सिद्ध होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, वो अनादिकाल से सिद्ध चले आ रहे हैं। समय समय पर लोक कल्याण के लिए जब जब पृथ्वी लोक पर योग मार्ग का पतन होता है, अवनति होती है, ऐसे समय में श्री प्रभु जी आकर के पुनः योग को प्रकट करते हैं, लुप्त योग विद्या का पुनः प्रादुर्भाव करते हैं। उसी योग विद्या के प्रकाशन के लिए प्रचारार्थ श्री प्रभु जी अमृतसर नगर में प्रकट हुए। उनकी बाल लीलाएं अलौकिक रही। युवावस्था को प्राप्त होते होते सभी प्रकार के योग लक्षण उनमें प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही श्री प्रभु जी परम वैराग्यवान थे। अपनी तरुणावस्था में ही विभिन्न प्रकार के तीर्थाटनों के लिए निकल पड़े। तीर्थाटनों का भ्रमण करने का उनका माध्यम कोई पुण्यार्जन नहीं था, केवल यही था लोक कल्याण करना। तीर्थों पर जाया करते थे, विभिन्न प्रकार का भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया और उस भ्रमण के बहाने अनेकानेक जीवों को कल्याण किया। श्री प्रभु जी की कृपा को प्राप्त करके आज भी हिमालय में अनेकों योगी समाधिस्थ हैं। हरिहरानंद जी, हरिहर राय जज आदि, जो श्री प्रभु जी की कृपा को प्राप्त करके निहाल कृतार्थ हो गए। श्री प्रभु जी इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए आगरा जिले के सवाई नामक ग्राम में आए। आगरे में सवाई ग्राम पड़ता है, करीब आगरे शहर से 20 किलोमीटर दूर है। आगरा टूंगा रोड पर पड़ता है, वहां से एक सीधा रोड जाता है बरैन की तरफ। वहां पर श्री प्रभु जी आए, संक्षेप में मैं बताऊंगा। वहां आकर के गुफा का निर्माण किया। हमारी वो सिद्ध गुफा विश्व प्रसिद्ध है। उस गुफा में 1.5-2 वर्ष श्री प्रभु जी ने निवास किया और एक तालाब का भी निर्माण कराया और शक्तिपात करके अपनी कृपा का संचार करके ये कहा कि इस तालाब में जो भी रोगी स्नान करेंगे, चर्म रोग से बाधित जो भी रोगी होंगे वे स्नान करेंगे, उनका सभी प्रकार का चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। और अनेकानेक लोगों के चर्म रोग आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, आगरे के आसपास के, वे स्नान करने आया करते थे और उनकी सभी प्रकार की बीमारी वहाँ जाकर के ठीक हो गई। प्रभु जी जिन दिनों सवाई निवास कर रहे थे, उनकी योगमय दिव्य घटनाओं को संपूर्ण ग्रामवासियों ने देखा। गांव के रहने वाले 2 व्यक्तियों को, ठाकुर कर्ण सिंह और ठाकुर गुलाब सिंह को, श्री प्रभु जी ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया। जैसा भगवान ने गीता में अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया था, 11वें अध्याय में प्रकरण आता है, वैसा ही विश्व रूप का दर्शन हमारे दादा गुरुदेव आनंद श्री प्रभु जी ने सवाई ग्राम में लोगों को कराया। इसके पश्चात श्री प्रभु जी आकाश मार्ग का अभिप्राय होता है उड़ करके। अब कुछ लोग संदेह करते हैं कि योगी लोग कैसे उड़ सकते हैं। उसमें लोग तर्क देते हैं कि भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी अपनी ओर सब चीज़ों को आकर्षित करके रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो योगी लोग उड़ेंगे कैसे। वो एक अलग विषय है, मैं बाद में फिर कभी समझाऊंगा। अभी तो संक्षेप में इतना ही बतला दूँ। योगी लोग इसलिए उड़ जाया करते हैं जब वे अपने समाधि विज्ञान में पारंगत हो जाते हैं, ठीक प्रकार से समाधि का अभ्यास करके पंच तत्वों पर, इस
सकल ब्रह्मांड के 5 ही मूल तत्व हैं, 5 ही मूल कारण हैं जिनके फलस्वरूप इस चराचर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और वे 5 हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 तत्वों पर समाधि के बल से संयम प्राप्त करके धारणा, ध्यान, समाधि जब तीनों एक विषयक हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को योगी लोग उपलब्ध करके विधिवत योग विधि के अनुसार षट चक्रों का ध्यान करते हुए तत्वों को जीत लेते हैं। और तत्वों को जीत लेने पर जब वो आकाश तत्व में संयम करते हैं, आकाश तत्व को जीत लेते हैं समाधि के द्वारा, उस समय उन्हें आकाश गमन की सिद्धि स्वाभाविक हो जाती है। उनका शरीर वेटलेस हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार का भार उनके शरीर में नहीं रहता, भार शून्य शरीर हो जाता है। भार शून्य होने के पश्चात पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके दायरे से वो बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर ऊर्ध्व गमन करने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। ऐसे योगी लोग आकाश गमन करते हैं। ये तो है योगियों की बात। जो परमात्मा है, अनादि सिद्ध है, जैसे हमारे शिवराम जी, उनके लिए तो आकाश गमन आदि खेल की तरह है, बहुत साधारण सी घटनाएं हैं। ये योग विज्ञान है, लोग इसको समझते नहीं हैं। इस प्रकार से शिवराम जी वहाँ से आकाश गमन करके हमारे समाई आगरा स्थित योगाश्रम से उड़कर हिमालय की ओर गए। विभिन्न प्रकार के स्थलों पर भक्तों पर कृपा करते हुए, नर्मदा आदि के क्षेत्र की ओर भ्रमण करते हुए अंततः नेपाल से आगे जाकर के जहाँ भूटान नेपाल की सीमा है उस प्रदेश में जाकर पहुंच गए। वहाँ स्वयं सदाशिव स्वरूप श्री महाप्रभु जी, एक महापुरुष, परम योगेश्वर संपन्न, जिनकी आयु का आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया, वे स्वयं आए और हमारे श्री प्रभु जी को अपने साथ नेपाल हिमालय ले गए। श्री प्रभु जी सदाशिव स्वरूप श्री महाप्रभु जी की चरण शरण में नेपाल हिमालय में कुछ वर्षों रहे और फिर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को पाकर के, अर्थात जो प्रभु जी के गुरुदेव थे स्वयं सदाशिव स्वरूप, 6 महीने में एक बार समाधि से उठते हैं, 6 महीने लगातार समाधि में बैठे रहते हैं। उनकी आज्ञा को प्राप्त करके पुनः लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, प्राणी मात्र के हित के लिए पुनः पृथ्वी मंडल पर लौट करके आए और ये योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया। लोग बाग श्री प्रभु जी से प्रश्न किया करते थे कि आप हिमालय में समाधिस्थ थे, क्या आवश्यकता थी आपको अवनिमंडल पर आने की? श्री प्रभु जी उसका एक उत्तर दिया करते थे कि भाई हम बैठे हुए थे, हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि दूसरे जीवों का भी कल्याण होना चाहिए और इसलिए हम लौट आए। वास्तव में इस प्रकार का एक श्लोक आता है जिसका अभिप्राय यह है कि योगी जब पूर्ण चेतन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, केवल्याभिभूत हो जाता है, उस समय वो इस प्रकार से दूसरे जीवों को देखता है जैसे कोई ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे के व्यक्तियों को देखता है। कोई ऊंचे से बिल्डिंग पर चढ़ जावे या पहाड़ की चोटी पर और वहां से जैसे अन्य व्यक्तियों से दिखलाई देते हैं छोटे छोटे से, दुखी से, ऐसे वो व्यक्ति देखता है और इस प्रकार से द्रवीभूत हो जाता है। और द्रवीभूत होकर के कि इन व्यक्तियों का भी कल्याण होना चाहिए, श्री प्रभु जी अपने दिव्य समाधि के आनंद को छोड़ करके हम अदम जीवों के कल्याणार्थ पुनः पृथ्वीलोक पर आए। आकर के श्री प्रभु जी ने ये योग प्रचार आरंभ किया। 3 प्रकार के कार्य श्री प्रभु जी ने अवनिमंडल बना करके किए हैं। सर्वप्रथम शक्तिपात योग दीक्षा है। हमारा मार्ग सिद्ध योग का मार्ग है। सिद्ध योग का अभिप्राय होता है सिद्धों की कृपा से प्राप्त होने वाला योग। 2 प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक है सिद्ध योग, दूसरा है साधन योग। साधन योग उसे कहते हैं जिसमें साधक अपने अभ्यास के द्वारा समाधि में पारंगत होता है, नियमानुवर्तता से क्रमशः ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करता हुआ समाधि में पारंगत हो जाता है। और एक दूसरा सरल रास्ता है, वो है गुरुदेव की कृपा, जिसे शक्तिपात योग कहते हैं। गुरुदेव ने कृपा की, शक्ति का संचार किया, गुरुदेव में से शक्ति निकल करके शिष्य में प्रवेश कर गई और शिष्य का जो मन था, जो कि अभी एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाया
वो शक्ति को पा करके एकाग्र हो गया और उसका ध्यान स्वतः चलने लगा। इस प्रकार से जो योग की प्राप्ति होती है, जैसा हमारी परंपरा है, श्री प्रभु जी आनंद गणेश गुरुदेव जी क्या करते थे, वह शक्तिपात योग का मार्ग है, सिद्धि योग का मार्ग है। तो इस सिद्धि योग के मार्ग का प्रचार प्रसार आनंद गंध श्री प्रभु जी ने हिमालय से आकर के किया, अपने संस्कारी बच्चों पर कृपाएं की और उन्हें योग मार्ग में प्रवेश करवाया। श्री प्रभु जी की कृपा को प्राप्त करके अनंत जीवों का कल्याण हुआ। सभी लोग समाधि में पारंगत हुए। न जाने कितने पापात्मा पुण्यात्मा सभी प्रकार के जीवों को द्रवीभूत होकर के उनके संस्कार वशात श्री प्रभु जी ने उन पर कृपाएं की और उस कृपा को प्राप्त करके उनका ध्यान स्वतः चलने लगा। आप लोग हमारे आश्रम में भी देख सकते हैं, अनेकानेक साधकों को ध्यान चलते हैं। कल ही मैं देख रहा था, जब हम यात्रा पे से लौट के आए तो एक व्यक्ति की भस्त्रिका चली हुई थी और वह करीब 1-1.5 घंटे तक लगातार उसे भस्त्रिका प्राणायाम होता रहा। इसी का नाम शक्तिपात योग है। प्रभु जी की कृपा को प्राप्त करके, उनके शक्ति संचार को प्राप्त करके जिस योग की प्राप्ति होती है वो शक्तिपात योग है। पहला कार्य ये श्री प्रभु जी ने आरंभ किया, शक्तिपात योग दीक्षा दे करके लोगों की मनों की एकाग्रता श्री प्रभु जी ने कराई। दूसरा कार्य ये था, हठ योग की वे क्रियाएं जो इस कलयुग में लुप्तप्राय हो गई थी, जिन्हें लोग भूल से गए थे, जानते नहीं थे, केवल मात्र शास्त्रों में जिनका वर्णन मिलता था, महाभारत में, हठ योग प्रदीपिका में, हिरण्य संहिता में, किंतु उन्हें कोई विधिवत अभ्यास रूप में नहीं जानता था प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से ये क्रियाएं की जाती हैं। उन लुप्तप्राय क्रियाओं को पुनः श्री प्रभु जी ने उनका प्रचार किया। आज भी जितना श्री प्रभु जी प्रचारार्थ कर गए थे वही उतना तक सीमित है, उससे आगे की क्रियाओं को कोई नहीं जानता। षटकर्म आदि का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम हमारी आश्रमों से शुरू हुआ है। नेति धोती वस्त्री नोरी आदि क्रियाएं जो लोग बात करते हैं, आजकल काफी प्रचार है सब क्रियाओं का। सर्वप्रथम हमारे आनंद श्री प्रभु जी ने ही उनका प्रचार प्रसार किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले भी क्रियाएं नहीं थी, क्रियाएं तो थी। ऋषियों ने वो विद्या सृष्टि के आरंभ से ही प्रणीत की है, किंतु वो लुप्तप्राय थी, उनका अभ्यास कोई नहीं जानता था। प्रभु जी ने उनका प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किया है। तीसरा कार्य जो श्री प्रभु जी ने किया है, जिसको अभी हम प्रदर्शित भी कराएंगे, वो है जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं। जीवन तत्व साधन हाँ, मैं बता रहा था 9 प्रकार की क्रियाएं श्री प्रभु जी ने चलाई हैं, जिन्हें हम जीवन तत्व साधन कहते हैं। 9 क्रियाओं का समुच्चय है और जितने भी योगासन संसार भर में प्रचलित हैं, उन सभी योगासनों का सारांश, एसेंस इन 9 क्रियाओं में है। श्री गुरुदेव कहा करते थे कि जो इन 9 क्रियाओं को ठीक प्रकार से कर लेता है, उसकी सभी प्रकार की आदि व्याधियां, सभी प्रकार के शारीरिक दुख, सभी प्रकार के मानसिक दुख और यहाँ तक कि आध्यात्मिक दुख भी निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात मन की एकाग्रता भी 9 क्रियाओं को करने से प्राप्त हो जाती है। शारीरिक व्याधियों की तो बात ही क्या है। अब हम एक बालक के द्वारा 9 क्रियाओं का प्रदर्शन कराएंगे। ठीक प्रकार से बालक यहाँ करके 9 क्रियाओं का प्रदर्शन करेगा और हम क्रमशः बतलाते जाएंगे कि किस प्रकार से क्रियाओं को करना चाहिए, क्या कहेंगे लाभ है, संक्षेप में उन सबका वर्णन भी करेंगे। सर्वप्रथम शवासन की मुद्रा में सीधे लेट जाएं। इसे शवासन कहते हैं। जैसे शव होता है, शव में किसी प्रकार की चेतना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से इस क्रिया को किया जा रहा है। इसका नाम है शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में ना रहे। अब अपने दोनों हाथों को नाभि के पास ले आवे, उनका जाल बना लेंगे उंगलियों का। हाँ ठीक। प्रारंभ में शरीर बिल्कुल ढीला रहे और उसके पश्चात श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे लेकर के आएंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने हृदय प्रदेश को फुलाते हुए हाथों को पीछे लेकर के आवे। शरीर बिल्कुल तना हुआ रहेगा। मूलतः इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक है तनाव और दूसरी है शिथिलीकरण, टेंशन एंड रिलैक्सेशन। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है, किसी भी प्रकार से शरीर में तनाव ना रहे। और उसके पश्चात शरीर को तनाव देते हुए, टेंस करते हुए हाथों को पीछे लेकर के आना है, फिर बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए आगे लेकर के आना है। पूरा एक बार और करेंगे ठीक प्रकार से। ये आप देख रहे हैं, श्वास को करते हुए हाथों को पीछे लेकर के आएंगे, पीछे लाकर रोकने की चेष्टा करें श्वास को। जब घबराहट का अनुभव होने लगे, धीरे धीरे हाथ को पुनः पूर्ववत अवस्था में आगे ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्रिया का नाम सर्वोत्थान है। जीवन तत्व साधन जो श्री प्रभु जी की अमरदीन है, उसकी ये प्रथम क्रिया है। केवल मात्र 3 बार इस क्रिया को करना है, अधिक नहीं करना। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो अपने शरीर को खोलने के लिए अंगड़ाई लेते हैं, इससे शरीर संचालित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले शरीर को अंगड़ाई दे करके खोलने की ये क्रिया है। सर्वोत्थान की ये क्रिया शरीर में नव चेतना का प्रकाश करती है। जीवन तत्व साधन की पहली क्रिया है। सर्वोत्थान की क्रिया करने के पश्चात इस क्रिया का नाम स्कंद चालन है। संस्कृत में स्कंद कहते हैं कंधों को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं शोल्डर, और चालन का अर्थ है चलाना। स्कंद चालन का अभिप्राय यह हुआ कंधों का चलाना। आप देख सकते हैं हमारे अन्य भी गुरु भाई बहन इस क्रिया को कर रही है। बड़ी अद्भुत क्रिया है, अनुपम है। घुमाने का क्रम यह रहेगा, कंधों को एक कंधा ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा, एक आगे आएगा, एक पीछे आएगा। इस प्रकार से सर्कुलर, जिस प्रकार से साइकिल के पेडल घुमा करते हैं, इस प्रकार से गोलाकार कंधों को चलाना। और हमारे कंधों का जो निचला हिस्सा है, नहीं, कंधों का जो ऊपर का हिस्सा है, अपर पॉइंट, ये हमारे कान के निचले हिस्से तक आना चाहिए। कंधों को इतना घुमाना है कि इस प्रकार से पूरा घूमे। इस क्रिया का